दरअसल कल जिस तरह से परिवार वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रशासन पर संगीन आरोप लगाए थे, उसके बाद सवाल यह है कि आखिर मणिमंजरी की न्याय की राह में कौन रुकावट पैदा कर रहा है। 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन जो आरोपी हैं, 5 आरोपी हैं। विधायक जो उपेंद्र तिवारी के भाई कमलेश तिवारी को बचाने की कोशिश कौन कर रहा? भीम गुप्ता को आखिर कौन श्रेय दे रहा है? जो 5 बड़े नाम थे उसमें से केवल ड्राइवर को यहां पर गिरफ्तार किया गया, कोरी कार्रवाई यहां पर की गई है। और ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इस बेटी को न्याय मिलेगा कैसे? परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। क्या उसका ईमानदार होना गुनाह था? क्या भ्रष्टाचार का दबाव न सहना उसके लिए गुनाह था, जो उसे इस तरह की सजा दी गई, इस तरह से प्रताड़ित किया गया कि वो आत्महत्या की ओर बढ़ती चली गई? बड़ा सवाल है। पहले आपको सुनाते हैं कि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो परिवार वालों ने किस तरह से अब सुशांत की तरह मणिमंजरी के लिए भी अब सीबीआई जांच की मांग की है। मेरी लड़की शासी अधिकारी मनियर में थी, जिसको मार करके कुछ लोगों द्वारा लटका दिया गया और सुसाइड कहा जा रहा है। हमें ऐसा है, भीम गुप्ता है और लिपिक विनोद सिंह, ड्राइवर चंदन और अखिलेश कहना चाहते हैं कि हमारी सीबीआई ये जांच कराई जाए। महाराष्ट्र जैसे ही यहाँ भी हमारी बच्ची को मार कर सुशांत सिंह जैसे हालत की गई है। वहाँ पे क्रिएट हो रही थी, उसमें भीम गुप्ता और इनके लिए भीम गुप्ता की तरफ से चीज़ों को बीच बचाव करने आए थे कि चीज़ों को आगे बढ़ने दीजिए। दिवंगत महिला अधिकारी रही हैं, उनके मोबाइल देखने के लिए उनके द्वारा किसी से व्हाट्सएप कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, जो कि अक्सर इसके पहले बताया गया है उनके द्वारा की जाती रही है, अपने दोस्तों से बात की जाती रही है, उसको चेक करने के लिए फोरेंसिक लैब में पुलिस ने खुलवाने के लिए भरसक प्रयास किया। लोकल फोरेंसिक एक्सपर्ट के साथ साथ लखनऊ के साइबर एक्सपर्ट और सीबीआई के भी साइबर एक्सपर्ट से पुलिस ने लिखा पढ़ी में संपर्क किया, जिसमें दुर्भाग्यवश अभी तक उसको खोले जाने के बारे में सुनिश्चित मत नहीं मिल पाया है। तो परिजन लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं, वहीं सियासत की भी न्याय की राह में एंट्री हो गई है। आज सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय का बयान भी सामने आया। मणिमंजरी के लिए न्याय की लड़ाई सपा भी लड़ेगी, ये बात अब राजीव राय कहते नजर आए। आज सड़क से संसद तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी और ये लड़ाई लड़ी भी जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ईमानदार अधिकारी थी, जिस तरह से उसने अपने उसूलों से समझौता नहीं किया, बताया जा रहा कि करोड़ों का टेंडर था जिसके लिए घपले के लिए, फर्जी राशि के ट्रांसफर के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था। जब उसने इनकार किया, जब उसने यहां पर शिकंजा कसने की कोशिश की भ्रष्टाचारियों पर, तो किस तरह से स्थितियां पनपाई गई, किस तरह से उसको पर दबाव बनाया गया, लगातार उसकी निगरानी की जा रही थी। ड्राइवर भी लगातार सूचनाएं साझा कर रहा था, जिससे उनकी जान पे बनाई थी। इसके बाद अब यहां पर न्याय की लड़ाई तेज हुई है और सपा भी कैसे परिवार की इस लड़ाई में शामिल हो रही, सुनाते आपको। मणिमंजरी राय के पिता की आंखों के आंसू आप लोगों ने भी देखे होंगे। प्रशासन और शासन के लोग अपने पार्टी के नेताओं को बचाने के लिए इस केस में न्याय नहीं होने दे रहे हैं। मैं पुनः मांग करता हूं, समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे उस परिवार के न्याय के लिए। सड़क से सदन तक, प्रशासन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, जहां भी जाना होगा न्याय लेकर आएंगे और इस सफेद पोशों को बेनकाब करेंगे। की तर्ज पर अब परिवार वाले कह रहे हैं कि मणिमंजरी को भी न्याय मिलना चाहिए। और क्यों ना मिले, जब बिहार के बेटे सुशांत के लिए लड़ाई पूरा देश लड़ रहा है, तो फिर भूमिहार की बेटी पर आखिर चुप्पी क्यों है, मौन क्यों है? एक ईमानदार अधिकारी की संदिग्ध मौत के मामले में अभी तक वो कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जिससे परिजन भी संतुष्ट हों और जिससे न्याय व्यवस्था पर विश्वास भी कायम हो? सवाल यह है कि पीसीएस अधिकारी मंजरी की संदिग्ध मौत की पहेली कैसे सुलझेगी? परिजन लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यहां पर कार्रवाई जो हुई है उससे वो संतुष्ट नहीं है। आपको बता दें, लगातार यहां पर सवाल खड़े कर रहे हैं
पीसीएस अधिकारी मंजूरी की संदिग्ध मौत की पहली है। परिजनों की सीबीआई जांच की मांग है। कई सवाल हैं इस मामले में। क्या कि सुशांत की तरह जब मामले की जांच यहां पर गुहार लगाई जा रही तो उसकी वजह क्या है? पिता का आरोप है कि बेटी की हत्या की गई है। लगातार हम आपको सवाल बता रहे हैं और इसी खबर पर हमारे साथ खुद मणि मंजूरी के भाई अनिमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिमेश, हम जान रहे हैं कि पूरा परिवार इस समय बहुत पीड़ा के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और परिवार को जो न्याय की आस थी वो अधूरी है। आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? कहां पे खामियां आपको नजर आ रही हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि इस मामले में सीबीआई जांच तो होनी ही चाहिए? सर, हम लोग जब से ये घटना हुई है और जिस हिसाब से प्रशासन और पुलिस का सहयोग रहा है उसको देखते हुए 15 जुलाई से ही सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। हमने जितने भी गणमान्य लोग हैं, पुलिस अधिकारी, वो डीजीपी, आईजी, डीआईजी, डीएम, अनिमेश, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट तौर पर नहीं आ पा रही है। अगर मेरी आवाज आप तक स्पष्ट तौर पर पहुंच रही हो तो जो 5 आरोपी आपने बनाए थे, चाहे वो चंदन की बात कर लें, विनोद सिंह की बात कर लें, कमलेश तिवारी की बात कर लें, भीम गुप्ता की बात कर लें, आखिर इन सब पर वो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपने पूछा होगा, क्या जवाब मिलता है आपको? वो लोग कह रहे हैं कि अभी थोड़ा समय लग रहा है, ये आरोपी, हम लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा आप लोग और धैर्य रखिए। तो बस आश्वासन मिल रहा है, कोई परिणाम नहीं मिल रहा हम लोगों को। आप गए हो कि हो ऐसी कोई जांच की हो जिससे आपका भरोसा पैदा हुआ, या फिर यहां पर मामले में पटाक्षेप करने की कोशिश की जा रही? अब आपको न्याय के लिए उम्मीद किससे है? किस राह पे आप आगे बढ़ेंगे अब? जी, हमें अभी पूरे तंत्र में एक ही सिस्टम ऐसा है जिस पे भरोसा लग रहा है, वो है सीबीआई। क्योंकि जितने भी ये आरोपी हैं ये काफी रसूखदार हैं, इनका जिले में बहुत ही प्रभाव है। तो हम चाहते हैं कि ये सीबीआई के थ्रू इंक्वायरी हो, जो भी दोषी हो उनको सजा मिले। अनिमेश, एक बात और यहां पर सामने आ रही थी कि कोई यहां पर करोड़ों का टेंडर था जिसमें भ्रष्टाचार की कोशिश की जा रही थी और मंजरी लगातार उसका विरोध कर रही थी, ड्राइवर मदद कर रहा था, सूचनाएं साझा कर रहा था। जब ये सारी चीजें सामने आ चुकी हैं तो आखिर पुलिस इस थ्योरी पर वर्क क्यों नहीं कर रही है? उन लोगों से पूछताछ क्यों नहीं की जा रही? आखिर मंजरी के मामले को हल्के में क्यों लेने की कोशिश की जा रही है? हमने भी ये सारे सवाल प्रशासन को पूछे, लेकिन वो अपनी तरफ से यही बोल रहे हैं कि हमें और समय चाहिए इस चीज को करने के लिए। दूसरी एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, ये जो आरोपी हैं इन्होंने हाईकोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगा रखी है, जिसकी सुनवाई 8 तारीख को है। अगर उनको एडवांस बेल मिल जाती है तो ये फिर आगे जितने भी सबूत बचे हुए होंगे सारे नष्ट कर देंगे। अच्छा अनिमेश, एक खास बात है, कल आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आपके पिता खुद यहां पर कह रहे थे कि जिस तरह से सुशांत मामले में सीबीआई जांच हो रही है ठीक उसी तर्ज पर होनी चाहिए, क्योंकि ये हत्या है, ये परिवार समझ रहा पर प्रशासन क्यों नहीं समझ रहा, सिस्टम क्यों नहीं समझ रहा? पीसीएस अधिकारी थी वो, उनकी मौत को इतने हल्के में क्यों लिया जा रहा? कई सारे ऐसे एविडेंस हैं जो किसी भी सामान्य आदमी को देख के लगेंगे कि हत्या, ये आत्महत्या नहीं है, हत्या की गई है। अगर आप लोगों ने अगर कोई वो फोटो देखी हो जिसमें कि पैर जमीन पे लगा हुआ है, घटना के 15 दिन बाद पुलिस ने हमें उस रूम पे जाने दिया। वहां जाके हमने देखा एक चेयर से मैं अगर खड़ा होके भी वो पंखा टच करना चाहूँ वो मुश्किल टच कर पा रहा हूँ। वो मुझे ये नहीं लगता कि वो उस चेयर पे खड़ी होके, जो कि मेरे से लगभग 5-6 इंच छोटी थी, इस तरह से फंदा बांध सकती हूँ। और जो अपनी अभी भविष्य की तैयारियों में एक पीसीएस से आईएएस में अपग्रेड होने के लिए तैयारी कर रहा हो, वो ऐसी घटना कैसे करेगा? अगर कोई भी इंसान आत्महत्या के लिए सोचे तो वो इन चीजों के लिए प्रयास नहीं करता। उस दिन शाम को 6 बजे जब खाना बनाने के लिए कुक आई थी, उसने उसको बोला कि दिन का बचा हुआ चावल है उसको फ्राई करो। कुक जब जाने लगी तो उसने बोला दीदी दरवाजा बंद कर लो। वो एक बुक पढ़ रही थी, कुक ने बताया कि वो बुक पढ़ते हुए आई और उन्होंने दरवाजा बंद किया। अगर कोई ऐसी आत्महत्या का प्रयास करता हो तो नॉर्मली अपने आसपास के दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर लेता है, लेकिन पुलिस ने भी बताया था कि बालकनी का दरवाजा खुला हुआ था। और
ये सारी चीजें बिल्कुल ही पॉजिटिव है, फिर कोई आत्महत्या क्यों करेगा? बिल्कुल अनिमेश, ये सवाल है जिसे आप समझ रहे हैं और हम समझते हैं कि इसे इतनी ही मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा। आपकी लड़ाई में अब बड़े पैमाने पर लोग शामिल हों, आपको न्याय मिले, यही भारत समाचार भी चाहता है और हमारी मुहिम भी यही है कि अब मणि मंजरी के मामले में न्याय होना चाहिए। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अभिषेक भी जुड़ गए हैं। अभिषेक, अनिमेश कहानी बता रहे हैं, जैसे सुशांत केस में शुरुआती तौर पर सारी कहानी आत्महत्या के इर्द गिर्द घूम रही थी, लेकिन जैसे जैसे जांच हुई अब तमाम चीजें सामने आ रही और अनिमेश तो बहुत सारी बातें ऐसी बता रहे हैं जो आत्महत्या नहीं हत्या की ओर इशारे दे रहा। पर पुलिस इन बिंदुओं पर जांच क्यों नहीं कर रही? 5 जो आरोपी बनाए गए उन पर कार्रवाई नहीं, केवल ड्राइवर को गिरफ्तार करके खाना पूर्ति की जा रही। देखिए, आरोप जिनके ऊपर लगाए गए हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो स्थानीय स्तर पर मजबूत हैं और बीजेपी से जुड़े हुए हैं, स्थानीय नेता हैं। इसके अलावा जो उस नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं उनकी भी संलिप्तता बताई जा रही है और वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं और इसीलिए पुलिस की जो रफ्तार होनी चाहिए कार्रवाई की वो शायद अभी तक फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस को कलेक्ट किया जा रहा है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और उसके बाद जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये भी देखना होगा कि जितना वक्त लगता है किसी भी कार्रवाई करने में, साक्ष्य उतनी ही तेजी से नष्ट होते हैं, जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में सबने देखा है। तो ऐसे में इस बात की आशंका परिवार भी जता रहा है, तमाम वो लोग भी जता रहे हैं जो मंजरी से जुड़े हुए थे कि सबूत नष्ट होते चले जा रहे हैं, साक्ष्य नष्ट होते चले जा रहे हैं और आरोपियों को इसका सीधा लाभ मिल सकता है। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन सवाल यह भी है कि 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और कार्रवाई के नाम पर खाली कोरे आश्वासन मिल रहे हैं। अब सपा भी इस लड़ाई में कूदती हुई नजर आ रही। परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा। एक ईमानदार अधिकारी थी, जिस तरह से उनकी छवि थी वो बता रही थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ किस तरह से उन्होंने मुहिम छोड़ रखी थी, उन पे दबाव बनाया गया। अगर ये आत्महत्या भी है तो उनके सामने वो स्थितियां पैदा की गई, तो क्या इन सारी चीजों पर जांच नहीं होनी चाहिए? चाहे भीम गुप्ता की बात कर लें, चाहे उपेंद्र तिवारी के भाई कमलेश तिवारी की भी जो भूमिका सामने आ रही, विनोद सिंह की बात कर लें, क्या इन सब पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? इनसे पूछताछ उस स्तर पे नहीं होनी चाहिए थी? देखिए, हर बिंदु की जांच होनी चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि अगर ये आत्महत्या है भी तो भी इसकी एक उकसाने, आत्महत्या के लिए उकसाने वाली बिंदु से इसकी जांच होनी चाहिए। आपने देखिए कि जो एक नोट मिला है, हालांकि हत्या आत्महत्या ये बाद में तय करेंगे, लेकिन जो एक नोट मिला है उनके पास से उसमें साफ लिखा था कि दिल्ली से लेके बनारस तक सब कुछ सहते चले आए, सब कुछ समझते चले आए, लेकिन यहाँ पे आकर के बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। मतलब ये साफ है उनके नोट से कि स्थानीय स्तर पर वो जहाँ काम कर रही थी, जिस दफ्तर को वो होल्ड कर रही थी, जिस ऑफिस को वो संभाल रही थी, वहाँ पर स्थानीय स्तर पर इतना ज़्यादा दबाव रहा होगा गलत काम करने के लिए कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया। हालांकि दूसरा एंगल ये भी है परिवार का, ये आरोप है कहना कि ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। इसके दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बिल्कुल अभिषेक, तमाम ऐसी पहेली है जो अब यहां पर सुलझना जरूरी हो चुकी है, क्योंकि परिवार महीनों से भटक रहा है। मामला पीसीएस अधिकारी का है, उस सोच का है जो इस सिस्टम की खामियों को दूर करना चाहती है, ईमानदार रहना चाहती है, लेकिन उसके रास्ते में रोड़े बनते हैं भ्रष्टाचारी। हमारे साथ बलिया से संवाददाता सर्वेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर्वेंद्र, कल परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज सपा भी मैदान में है, लेकिन सवाल न्याय का है, सवाल उस सोच को बचाने का है जो इस सिस्टम की खामियों को दूर करना चाहती है। आखिर मणि मंजरी को न्याय मिलेगा कैसे? तो लगता है सर्वेंस से यहां पर हमारा संपर्क टूट गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे किस तरह से अब यहां पर मणि मंजरी के मामले में लगातार परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रही है। जिस तरह से संदिग्ध मौत हुई थी, अब परिवार यहां पर कह रहा है कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमारे साथ लगातार संवाददाता अभिषेक बने हुए हैं। अभिषेक, 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। जब ये मामला सामने आया था तब भी कई तरह के सवाल थे, और आज जो भाई बता रहे हैं, जो परिस्थितियों बता रहे हैं, उन बिंदुओं को क्यों नहीं गंभीरता से लिया गया? जानबूझ के यहाँ पर कुछ दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है जिसकी वजह से पर्देदारी हो रही? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस दोनों ही विषयों में अगर आप एक बारगी मान भी लें तो ये आत्महत्या है, तो आखिर ये यहाँ तक ये बात पहुंची क्यों? इस बात की भी छानबीन होनी चाहिए, तलाश होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या चल रहा था
कि मृतक मंजरी को ये सब करना पड़ा, यानी मंजरी को इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ा, तो कई तथ्य ऐसे हैं, कई बिंदु ऐसे हैं जिनको पुलिस को तलाशना होगा। ना सिर्फ सुसाइड के मोटिव पर उनको जांच करनी चाहिए, बल्कि तमाम और तथ्यों की भी जांच करनी चाहिए कि आखिर यहाँ तक पहुँचने की वजह क्या थी, आखिर मोटिव क्या था, आखिर ऐसा क्या कुछ चल रहा था मंजरी के दफ्तर में जो कि उनको यहाँ तक लेके आया। तो ये बात सही है कि दबाव बहुत था और अब दबाव शायद पुलिस पर है, और इसीलिए आप देखिए कि पुलिस की जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो रफ्तार होनी चाहिए, वो शायद उस लेवल की नहीं है, क्योंकि जो आरोपी हैं उनके बारे में है, जैसा मैंने पहले कहा कि वो सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर तौर पर उनको इसका एक अनड्यू फेवर। बिल्कुल शेख, अब देखने वाली बात होगी कि परिवार जो मुहिम चला रहा है, जो गुहार लगा रहा है, उसे प्रशासन कितना सुनता है और क्या आगे कार्रवाई होती है। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।